जीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ जो शिक्षक डायरी हमें भरनी है क्लास 7th की, वो किस तरह से आप आसान तरीके से भर सकते हैं वो वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। इसके पहले मैंने सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक की शिक्षक डायरी आप लोगों के साथ शेयर किया था, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख तक। यह मेरा 5/8/2021 से है, दिन बृहस्पतिवार, कक्षा 7। यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताते चलूँ कि जो भी विषय आपका होगा, शिक्षक डायरी आपकी पर्सनल है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, फिर से मैं रिमाइंडर करा दे रही हूँ कि शिक्षक डायरी आपकी पर्सनल है। आप जिस विषय के अध्यापक हैं उसी को आपको यहाँ पर दिखाना है, अन्य किसी के को भी दिखाने की आवश्यकता कुछ नहीं है। आपको किसी भी विषय को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप अपने पर्सनल जो आप विषय पढ़ा रहे हैं उन विषयों का, यहाँ जहाँ विषय में मैंने इतिहास, विज्ञान और हिंदी और गणित लिखा है, तो यहाँ आप सिर्फ उन विषयों को लिखेंगे जो आपके विषय से संबंधित है। मान लीजिए कि 5/8/2021 को आपके विषय की कोई सामग्री नहीं आई है, तो नेक्स्ट दिन, मतलब जो हमारा पिछला दिन बीत गया, यस्टरडे वाला जो हमारा बीता हुआ कल था, उस दिन या उसके पहले जो भी आपके विषय का जो भी पाठ आया था, आप उसी का डिटेल्स देंगे, उसी के अनुसार अपने बच्चों को कार्य करवाएंगे। क्योंकि एक दिन में हमारे बच्चे पूरा पाठ पढ़ नहीं लेते हैं, उसमें हमें समय की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके विषय से संबंधित वर्क जिस दिन नहीं आ रहा हो, तो आप अपना पिछला ही दिखाइए और नए आपको कार्यक्रम नहीं दिखाने की आवश्यकता है, अगर आप उन विषयों के अध्यापक नहीं हैं तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ। ये शिक्षक डायरी जो मैंने बनाया है, ये जो भी हमारा कार्यक्रम आता है विभाग के द्वारा, सभी विषयों को मिलाते हुए बनाया है। तो आप जिस विषय के अध्यापक हों, अपने विषय का चयन कर लें और उस चयन के आधार पर जो मैंने लिखा है आप उस तरह से अपनी शिक्षक डायरी को मेंटेन कर लें। मैं आप लोगों को इसलिए इतना डिस्क्राइब करके बताती हूँ, सिंपल मैं आप लोगों के साथ डायरी शेयर कर दूँ और आप लोगों को कह दूँ कि हाँ आप लिख लीजिए, और आप लोग लिख भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको आपके विषय की, जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षक डायरी आपकी पर्सनल है, तो उसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट्स करना है कि हाँ मैंने क्या पढ़ाया है। अन्य विषय के अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं उसको आपको शिक्षक डायरी में नहीं मेंशन करना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सारा कुछ क्लियर बताते हुए चलती हूँ, ताकि हमारे जो भी शिक्षक मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका कहीं भी कोई उनको दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। जो भी इतना मेहनत से करने के बाद लिखें वो उनका सही रहे और उसके बारे में उन्हें पूरी और सटीक जानकारी रहे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये हमारा 5/8/2021 दिन बृहस्पतिवार, कक्षा 7 है। कक्षा 7 के लिए DD UP पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम इतिहास विषय के अंतर्गत था हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन, और विज्ञान विषय के अंतर्गत था पौधों में जनन। अब 2 कार्यक्रम आए हैं, तो 2 कार्यक्रम में से आप किसी एक कार्यक्रम का चयन कर लें। नेक्स्ट कार्यक्रम का अगले दिन बच्चों को डेमो दिखाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ विज्ञान विषय का चयन किया है और उसका लर्निंग आउटकम तैयार किया है। बच्चों को पौधों के जनन के बारे में जानकारी है। सरल और आसान लर्निंग आउटकम का हमेशा चयन करें, ताकि हमारे बच्चे उस जो भी आपका लर्निंग आउटकम रहे वहाँ बच्चे हमारे आसानी से पहुँच जाएँ। नेक्स्ट है हिंदी में गतिविधियों की पुनरावृत्ति, गणित में गतिविधियों की पुनरावृत्ति, अंग्रेजी में है एपिसोड हमारा 53। अब है मोहल्ला कक्षा। मोहल्ला कक्षा में देखिए, आज सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा गया, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पाठ का अध्ययन करवाया गया, पौधों में जनन के बारे में बच्चों को समझाया गया, पाठ का अध्ययन करवाया गया। गृह कार्य में बच्चों को पौधे का चित्र बनाकर उसके भागों का नाम लिखने को दिया गया। जो एक प्लांट का मैंने अपने बच्चों को चित्र बनाने के लिए कहा, और जो उसके पार्ट्स हैं, जो पौधे के पार्ट्स होते हैं, उससे अलग अलग डिफाइन करके मैंने अपने बच्चों को लिखने के लिए कहा था, और इसी प्रकार मैंने अपने कक्षा में अपने बच्चों को समझाया भी था। तो ये हमारा हो गया। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन। तो यहाँ है बच्चे अभी इतिहास के पाठ को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि इतिहास का मैंने अध्ययन नहीं कराया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इतिहास के पाठ को समझ नहीं पाए हैं। थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी ज़रूर हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के बारे में, लेकिन बच्चे पाठ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट डे के कंटेंट पर, जो हमारी शिक्षक डायरी है कक्षा 7 के लिए, दिन शुक्रवार के लिए 6/8/2021 है।
मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन इस तरह से पूरी शेयर किए रहती हूँ, आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ विषय है, तो विषय में है इतिहास विषय, विज्ञान विषय, गणित विषय और इंग्लिश है, और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है 54। इतने सारे विषय हैं हमारे शुक्रवार के दिन के लिए, 6 तारीख के लिए। अब देखिए इतिहास विषय के अंतर्गत डीडी यूपी पर जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है वो है शेरशाह सूरी। इसका लर्निंग आउटकम मैंने रखा है, बच्चों को शेरशाह सूरी के जीवनी की जानकारी है। उनका जीवन किस प्रकार का था, क्या क्या उनके जीवन में उतार चढ़ाव, किस तरह के परिवर्तन शेरशाह सूरी में हुए, किस तरह से उनका शासनकाल था, इसकी जानकारी बच्चों को है। तो इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर मैंने लर्निंग आउटकम इसी के आधार पर तैयार कर लिया है। लर्निंग आउटकम आप सब अपने बच्चों के लिए सरल ही चयन करें। नेक्स्ट है देखिए विज्ञान में लाभदायक व हानिकारक पौधे। गणित में गतिविधि है व्यंजकों का गुणनखंड, और इंग्लिश की गतिविधि है लिटिल ब्राइडी पोयम। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा 54 है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। ये हो गया हमारा, इस तरह से सारे विषय हो गए। अब हम आते हैं मोहल्ला कक्षा पे। तो मोहल्ला कक्षा में देखिए मैंने लिखा है, सर्वप्रथम बच्चों को शेरशाह सूरी के बारे में बताया गया, वीडियो की मदद से पाठ को समझाया गया, बच्चों को लाभदायक व हानिकारक पौधों के बारे में बताया गया। कौन कौन से पौधे हमारे लिए लाभदायक हैं, तो बच्चे हमारे तुलसी हैं, नीम है, ये सब तो बच्चे कॉमनली जानते हैं हमारे। तो इस तरह से बच्चों को लाभदायक व हानिकारक पौधों के बारे में बताया गया। व्यंजकों का गुणनखंड करना सिखाया गया। गृह कार्य में बच्चों को शेरशाह सूरी की जीवनी लिखने को दिया गया। जो भी बच्चे उनके जीवनी के बारे में समझे हो, जाने हो, वो अपने शब्दों में लिखें। ये गृह कार्य दिया गया बच्चों को। ये मोहल्ला कक्षा का विवरण हो गया। अब हम आते हैं क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चों को लाभदायक पौधों के बारे में जानकारी है। ये हमारा दिन शुक्रवार की डायरी हो गई 6-7-21 तक की। अब हम आते हैं 7-8-21 पर। देख सकते हैं आप सब 7-8-21 है, दिन है हमारा शनिवार। कक्षा 7 के लिए 5 विषय हैं। पहला है भूगोल विषय, दूसरा है इंग्लिश विषय, तीसरा है हिंदी विषय, चौथा है गणित और 5वां है अंग्रेजी। अब भूगोल के अंतर्गत जो डीडी यूपी पर कार्यक्रम प्रसारित है वो है पृथ्वी और हमारा जीवन। इंग्लिश में चैप्टर है महात्मा गांधी। हिंदी में है गतिविधियों की पुनरावृत्ति। गणित में भी है गतिविधियों की पुनरावृत्ति। बाकी आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड है हमारा 55। तो ये हमारे 2 कार्यक्रम हैं जो डीडी यूपी पर प्रसारित होने वाले हैं। इसी के आधार पर जो आप एक पढ़ाएंगे उसका आप लर्निंग आउटकम रख लें। जैसे पृथ्वी के बारे में बच्चों को जानकारी है, पृथ्वी के पर हमारा जीवन कैसे संभव है इसके बारे में जानकारी है। महात्मा गांधी के बारे में बच्चे जानते हैं, तो जिस पाठ का आप चयन करें उसका लर्निंग आउटकम इस तरह से लिख लें। अब मोहल्ला कक्षा है, तो मोहल्ला कक्षा में देखिए शनिवार के दिन मैंने लिखा है, सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा गया, बच्चों को पृथ्वी और हमारा जीवन का वीडियो दिखाकर पाठ को समझाया गया, महात्मा गांधी के बारे में बच्चों से बातचीत करके पाठ पढ़ाया गया, महात्मा गांधी के बारे में लिखने को दिया गया गृह कार्य में। ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन। तो बच्चे पाठ को समझ पा रहे हैं, ये आपका आकलन हो गया। जब मैंने पढ़ाया तो बच्चे पाठ को समझ पा रहे हैं। अब शनिवार का दिन है, तो यहाँ पर आपको क्विज़ भी लिखना है। यहाँ पर आप क्विज़ लिख दीजिएगा, जहाँ ये सारे विषय हैं यहाँ क्विज़ भी लिखिएगा, और यहाँ लिखिएगा कि बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग कराया गया। तो इस तरह से ये हमारा शनिवार का पूरा कंटेंट कंप्लीट होता है, और आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से अपने विषय के अनुसार आपको शिक्षक डायरी भरनी है। शिक्षक डायरी अलग अलग विषयों के अध्यापक किस तरह से भरें, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख करके सहायता ले सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसके लिए भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू।